बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुसक ऐप पर रजिस्टर्ड होने और इस ऐप के ज़रिए रियाजुल जन्ना और उम्रे के परमिट हासिल करने के तरीके पर मैं एक ये नई और अपडेटेड वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइस वगैरह पे प्ले स्टोर के ज़रिए इस ऐप को डाउनलोड कर लें। नुसक ऐप का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। जब आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपके पास लैंग्वेज चेंज करने का भी ऑप्शन आएगा, चाहे आप इस ऐप को इंग्लिश में ऑपरेट कर लें या अरबी में। अपनी पसंद की लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आपने अगर इस ऐप में अकाउंट बनाया हुआ है तो लॉगिन कर ले, अदरवाइज़ न्यू यूज़र पे क्लिक कर दें। अब आपके सामने ऊपर 3 तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं, एक सिटीजन्स और रेजिडेंट्स का, दूसरा गल्फ़ का और तीसरा विजिटर्स का। हर एक का अपना अपना डाटा फॉर्म है, जो भी रिक्वायर्ड डाटा है आप उसमें एंटर कर लें। इस डाटा में आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जैसे अगर आप सऊदीया में शहरी के तौर पर सिटीज़न या रेजिडेंट यानी इकामा होल्डर के तौर पर रहते हैं तो आपको अपना इकामा या आईडी कार्ड का नंबर लिखना है। फिर जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी को सिलेक्ट करने के बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एंटर करने के बाद अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखना है और उस पासवर्ड को नीचे दोबारा से टाइप कर देना है। और फिर नीचे दोनों बॉक्सेस स्पेशल असिस्टेंस के और टर्म्स एंड कंडीशंस के बॉक्सेस को क्लिक करने के बाद रजिस्टर को प्रेस कर दें। आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, उस OTP को एंटर करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। ये OTP वाला प्रोसेस मैं आपको आगे भी समझा देता हूँ। अब अगर आप गल्फ़ कंट्री से हैं तो किसी भी गल्फ़ स्टेट से आने की वजह से आपको मखसूस डाटा एंटर करना पड़ता है, जैसे अरबी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अपना पूरा नाम, ID कार्ड नंबर या पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, मेल फीमेल, नेशनैलिटी किस मुल्क से हैं और अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद उसी तरह ईमेल एड्रेस एंटर करना है और पासवर्ड सेलेक्ट करना है। उसी पासवर्ड को आपने दोबारा टाइप कर देना है और फिर नीचे दोनों बॉक्सेस को क्लिक कर देना है, स्पेशल असिस्टेंस के भी और टर्म्स एंड कंडीशंस के भी। फिर आपको OTP आएगा, आपने वो OTP एंटर करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। OTP वाला प्रोसेस मैं आपको विजिटर्स के साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। विजिटर्स में वो लोग आएंगे जो सऊदी अरब या गल्फ़ स्टेट के अलावा दूसरे ममालिक से किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं, चाहे उम्रा वीज़ा पे, हज वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे, बिज़नेस वीज़ा पे या किसी भी वीज़ा पे आ रहे हैं, ट्रांजिट वीज़ा पे, तो वो विजिटर्स की लाइन में कैटेगरी में आएंगे। इसके रिक्वायर्ड डाटा में वीज़ा नंबर जो कि आपके वीज़ा पेज पे लिखा होता है, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी किस मुल्क से हैं और फिर उसी तरह मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और फिर जो भी आप पासवर्ड रखना चाह रहे हैं वो पासवर्ड लिखें, उसे दोबारा टाइप करें। नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस वाले को, मुस्लिम वाले को, इस तरह के सभी बॉक्सेस को चेक कर दें, क्लिक कर दें और फिर इनको क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर को प्रेस कर दें। आपने जो भी ईमेल एड्रेस एंटर किया होगा उस पर OTP आ जाएगा, उस OTP को आपने एंटर करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा। अब मैं आपको सारा डाटा एंटर करके दिखाता हूँ कि क्या स्टेप कैसे होता है। विजिट होल्डर के वीज़ा पेज से देख के मैंने वीज़ा नंबर लिख दिया है और नीचे पासपोर्ट एंटर कर देता हूँ। पासपोर्ट एंटर करने के बाद जो पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ थी वो लिख दी। डेट ऑफ बर्थ चाहे मैं हिजरी में एंटर कर दूँ या जॉर्जियन में, मैं जॉर्जियन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबसे पहले साल को मैंने सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैंने महीना सेलेक्ट किया। सबसे राइट साइड पे ईयर आ रहा है, आपने साल को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डेट आ रही है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर कर देनी है, फिर महीना आ रहा है, उस मंथ को सिलेक्ट कर दें जिसमें पैदा हुए थे और डन को प्रेस कर दें। फिर आप जिस कंट्री से हैं उस कंट्री को सिलेक्ट करें, नेशनैलिटी को क्लिक करें। इधर आप जैसे ये पाकिस्तान से तो मैं पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर आ रहा है, जो चाहे आप सऊदी अरब में मौजूद है तो सऊदी अरब वाला एंटर कर दे, पाकिस्तान का नंबर मौजूद है वो वाला एंटर कर दे, जो आपकी मर्ज़ी है सिलेक्ट कर लें। तो मैं पाकिस्तान का सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसका कोड +92 खुद ब खुद पिक हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने 0 हटा के बाकी जितना नंबर है वो एंटर कर दिया। अब मैंने ईमेल एड्रेस टाइप किया और कंफर्म ईमेल में भी सेम एड्रेस जो है ईमेल का उसे टाइप कर दिया। फिर आप अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रख लें। पासवर्ड में कोशिश करें एक लेटर लाजमी कैपिटल हो यानी बड़ा हो, बाकी बेशक छोटे हो जाएं। स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, कैपिटल भी होना चाहिए और काउंटिंग का भी नंबर होना चाहिए।
कंफर्म पासवर्ड में भी सेम पासवर्ड को टाइप करना है। फिर कुछ चेक बॉक्सेस बने हुए हैं, अगर तो स्पेशल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो उसे क्लिक कर दें, अदरवाइज़ रहने दें। पहले मुझसे इस बारे में गलत बोला गया था, स्पेशल असिस्टेंस वाला सिर्फ ज़रूरत के वक्त आपने बॉक्स क्लिक करना है, अदरवाइज़ नहीं। और टर्म्स एंड कंडीशंस वाले को भी क्लिक कर दें कि मैंने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली, उसे भी क्लिक कर दें। सबसे नीचे जो अहम बॉक्स है वो है दिस सर्विस ऐप सर्विसेज ओनली फॉर मुस्लिम्स। तो अगर तो आप मुस्लिम हैं तो क्लिक कर दें, नॉन मुस्लिम है तो फिर आप ये ऐप यूज़ ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इबादत के लिए है, मक्का मदीना के लिए है, दोनों ग्रैंड होली मॉस्क के लिए है, उम्रा के लिए है, रियाजुल जन्ना के लिए है या हज के लिए है। तो आपके लिए फिर ये ऐप यूज़लेस है अगर नॉन मुस्लिम है। मुस्लिम्स के लिए ये यूज़फुल है। तो इस बॉक्स को क्लिक करने के बाद रजिस्टर को प्रेस कर दें। आपने मोबाइल नंबर पे नहीं, जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था उस ईमेल एड्रेस पे आपको OTP आएगा। आपने वो OTP यहाँ एंटर कर देना है। जब OTP एंटर कर देंगे तो आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा। अब आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, चाहे आप इधर से डायरेक्ट लॉगिन कर लें या ऐप को दोबारा खोल के उस वक्त लॉगिन कर लें। लॉगिन भी उसी तरह 3 तरह के हैं। अगर आप सिटीज़न या रेजिडेंट है तो आप अपना इकामा नंबर या ID कार्ड का नंबर वो एंटर करें, पासवर्ड लिखें और रिमेंबर बीम पे क्लिक कर दें ताकि बार बार आपको पासवर्ड ना एंटर करना पड़े, और फिर लॉगिन कर दें। आपको आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, वो OTP एंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। इसी तरह जो गल्फ़ कंट्री से हैं, गल्फ़ कंट्री वाले अपना ID कार्ड या पासपोर्ट नंबर, अपनी नेशनैलिटी के कौन से गल्फ़ कंट्री से वो हैं, और फिर जो उन्होंने पासवर्ड सेलेक्ट किया था वो पासवर्ड लिखेंगे। अगर रिमेंबर बीम पे क्लिक कर देते हैं तो फिर बार बार आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ऐप को खोलने का ऑटोमेटिकली लॉगिन हुआ होगा। और फिर लॉगिन करते हैं, OTP जो आपको रिसीव होगा वो OTP आप एंटर कर दें तो आप सक्सेसफुली अपने ऐप में एंटर हो जाएंगे। इसी तरह जो विज़िटर हैं जिन्होंने किसी भी वीज़ा पे गल्फ़ और सऊदी अरब के अलावा दूसरे कंट्री से आके सऊदी अरब एंटर हुए हैं, वो अपना नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना पासपोर्ट का नंबर देंगे, जो पासवर्ड उन्होंने सेलेक्ट किया था वो लिखेंगे, रिमेंबर मी पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे। उनके ईमेल एड्रेस पे OTP रिसीव हो जाएगा। वो OTP एंटर करने के बाद वो ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। अब ऐप में लॉगिन होने के बाद परमिट किस तरह लेने हैं, उसमें क्या क्या है ऐप में, वो आपको बताता हूँ। ऐप आपसे कैलेंडर वगैरह समेत जो जो असेस मांगेगा आपने ओके करके वो असेस दे देनी है उसे। अगर हेल्थ डाटा वगैरह कंप्लीट करने का कहता है तो आपने कंप्लीट करना है, कर दे, बेशक स्किप कर दें। ये सबसे ऊपर हज सर्विसेज का है, ये उनके लिए है जिन्होंने सऊदी अरब के अंदर से रहते हुए हज के लिए अप्लाई करना है, या जो बाहर से हज करने आए हैं वो इस सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे नीचे उम्रा लिखा हुआ है, यहाँ से आप उम्रा परमिट हासिल कर सकते हैं। इसको क्लिक किया, अपने नाम को आपने सेलेक्ट किया। जो लोकल होते हैं सिटीज़न या रेजिडेंट्स वो अपने कंपेनियन भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, मगर विजिटर्स को ये सहूलत नहीं है। यहाँ से आप कैलेंडर देखें और जो आपको सूट कर रहा है उस डेट को सिलेक्ट कर दें, और टाइम में जो आपको सूट कर रहा है उसी टाइम को सिलेक्ट कर दें। जो रेड कलर है ये रश को शो कर रहा है, येलो कलर जो है उससे कम रश को, मॉडरेट रश को, और ग्रीन कलर कम रश को शो कर रहा है। फिर आप ऑब्लिगेशन वाले जो चेक पोस्ट है उससे क्लिक कर दें और कंटिन्यू को प्रेस कर दे तो आपको अवेलेबल डेट पे जो अवेलेबल टाइम थे उसमें से आपको आपका सिलेक्टेड परमिट मिल चुका है। आप ये उम्रा परमिट शो करें और उम्रा कर लें। अब इसी तरह आपने रियाजुल जन्ना के लिए परमिट इशू करना है तो प्रॉफिट मॉस्क सर्विसेज जो कि उम्रा के नीचे लिखा हुआ है उसमें आप अगर मैन है तो फॉर मैन सेलेक्ट कर लें, अगर वुमेन है तो फॉर वुमेन सेलेक्ट करें। फिर उसी तरह अपना नाम सेलेक्ट करें, फिर अवेलेबल डेट्स में से डेट सेलेक्ट करें और अवेलेबल टाइम्स में से टाइम स्लॉट चेक करें, उसे सेलेक्ट करें टाइम स्लॉट को, और फिर आपने ओब्लिगेशंस वाले चेक बॉक्स को क्लिक कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। इस तरह आपको रियाजुल जन्ना के लिए उधर नफल अदा करने के लिए परमिट मिल जाएगा। आप ये परमिट उधर शो करें और वहाँ जाके नवाफल अदा करें, दुआएं करें, इबादत करें, तिलावत करें, जो चाहे आप करें, अल्लाह कबूल करे। ये परमिट के ऊपर जो बार कोड है ये ब्लिंक कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अभी आपका परमिट एक्टिव है, एक्सपायर नहीं हुआ, अब इसका टाइम चल रहा है या अभी आना है इसका टाइम, अब इसका टाइम गुजरा नहीं है। मैं आपको बंद करके दोबारा से खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं। ऐप बंद की, अब इसको मैंने ऐप को नुस्ख ऐप को दोबारा से ओपन किया, ये ऑटोमेटिकली लॉगिन हुआ है क्योंकि मैंने रिमेंबर में किया हुआ था। जब ऐप को ओपन करते हैं तो अगर आपका कोई परमिट उस वक्त एक्टिव हो तो आपके सामने शो हो जाते हैं,
अदरवाइज़ आपके सामने होम स्क्रीन है, उसके नीचे परमिट्स का ऑप्शन लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक करें, आपके सामने सारे परमिट आ जाएंगे जो एक्टिव हैं। उसके साथ ही पास्ट परमिट का ऑप्शन है, जो आपके परमिट गुजर चुके हैं वो उसमें आ जाएंगे, और कैंसिल परमिट में जो आपने परमिट कैंसिल किए थे वो शो होंगे। जैसे मैंने अब ये उम्रे वाला परमिट जो इसे ओपन किया, इसको कैंसिल मैं अब करता हूँ, नीचे कैंसिल वाले को क्लिक किया और ओके कर दिया। अब ये कैंसिल हो चुका है, ऊपर बारकोड पे कैंसिल्ड भी लिखा आ चुका है, और एक्टिव में सिर्फ अब रियाजुल जन्ना का परमिट शो कर रहा है, उम्रे का नहीं, जबकि उम्रा का परमिट जो है वो कैंसिल्ड परमिट में जा चुका है। अब परमिट्स के साथ नीचे अदर सर्विसेज का ऑप्शन है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं और कुछ अदर सर्विसेज हैं। ट्रांसपोर्टेशन में आपको हरमैन ट्रेन की और कदाना जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो आपको अवेलेबल होती है इधर, जबकि अदर सर्विसेज में आप अगर ऑनलाइन वीज़ा उम्रे का वो अप्लाई करना चाह रहे हैं या होटल सर्विसेज बुक करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अब नीचे अदर सर्विसेज के साथ ही मोर लिखा हुआ है, मैं मोर को प्रेस करता हूँ तो इसमें सबसे ऊपर प्रोफाइल वाला शो हो रहा है कि ये किसका अकाउंट है, क्या इसकी आइडेंटिटी है। इस पर आप क्लिक करेंगे, फर्दर इसकी डिटेल सामने आ जाएंगी। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो चेंज पासवर्ड पे प्रेस करें, ओल्ड पासवर्ड लिखें और न्यू पासवर्ड लिखने के बाद उसे रीटाइप कर दें तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। फिर उससे नीचे चेंज लैंग्वेज की ऑप्शन है, अगर आप अरबी, इंग्लिश इस तरह लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और माई सर्विसेज में आपको किबला डायरेक्शन मिल जाती है और नमाज़ों के टाइम मिल जाते हैं, आप इधर से ये भी गाइडलाइंस ले सकते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट में आपको ऐप से मतलब कोई भी इश्यूज़ हैं वो आप इस टेलीफोन नंबर पे या ईमेल पे रब्ता करके सॉल्व करवा सकते हैं। अबाउट नुसक में या अबाउट अस में आप नुसक ऐप के बारे में फ़र्दर कुछ पढ़ सकते हैं, डिटेल उसकी जान सकते हैं। जबकि उससे नीचे आप अपने अकाउंट को अगर परमानेंटली डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट अकाउंट के ऑप्शन को क्लिक कर दें और लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट को क्लिक कर दें। यहाँ मैं आपको एक और बात वाज़ेह कर दूँ कि अगर आपके नाम पे आपके अपने अकाउंट से या किसी दूसरे के अकाउंट से एज अ कंपेनियन परमिट कोई भी इशू हुआ है उम्रे का या रियाजुल जन्ना का, तो उसके एक्सपायर होने तक या यूज़ होने तक या कैंसिल होने तक आप नया परमिट इशू नहीं कर सकते। जब भी आप ऐसी ट्राई करेंगे तो आपको स्क्रीन पे इसका मैसेज क्लियरली पता चल जाएगा, नज़र आ जाएगा कि ऑलरेडी आपको परमिट मिल चुका है। उम्रे का परमिट तो टाइम गुजरने के बाद, उम्रे के जो परमिट का टाइम मेंशन होता है वो टाइम गुजरने के बाद, वो दिन गुजरने के बाद उस उम्रे का परमिट तो आप फ़ौरन ले सकते हैं, मगर रियाजुल जन्ना का जो परमिट है वो पहले आपको परमिट एक्सपायर होने के या अवेल करने के 1 महीने बाद मिलता था और अब उसे 45 दिन कर दिया गया है। अब 45 दिन से पहले आप अगला परमिट इशू नहीं कर सकेंगे। नुसक ऐप पे एज अ कंपेनियन किसी को साथ ले जाने का क्या तरीका है, कैसे कोई एज अ कंपेनियन ऐड होता है, इसकी तफसील मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है इस वीडियो में आपको नुसक ऐप के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब या फॉलो कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। ये मुल्क, ये दुनिया और ये चैनल आपके अपने हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।